The next member of kingdom Protista is slime molds. Slime molds are the member of Protista. They are member of kingdom Protista. एक तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, बोलो। आर मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा शो क्या करता है? शो करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ किस किस के? कैरेक्टर्स ऑफ फंगस एंड एनिमल्स। फंगस एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर को ये शो करते हैं। किसने बताया था इसके बारे में? एंटोन डी बेरी। ये याद करने की बात है, एंटोन डी बेरी ने इसके बारे में समझाया था 1880। और इसको बोलते हैं, इसका नाम है प्रोटिस्टियन फंजाई। प्रोटिस्टियन फंजाई कहते हैं इसको, प्रोटिस्टियन फंजाई, यानी वो फंगस जो प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है। टाइप्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। वन इज acellular slime molds. Acellular slime molds. acellular का मतलब क्या है? क्या इनके अंदर सेल नहीं है? बोलो भाई, acellular का मतलब तो यही होगा ना कि इनके अंदर सेल नहीं है। इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लाज्मोडियल। अब ये सवाल है कि क्या इनके अंदर सेल है या नहीं है, इसका एंड करना है, इस सवाल को ढूंढना है, इसका जवाब ढूंढना है। हैबिटेट दे आर कॉमनली फाउंड इन द डेड एंड डिकेइंग लीफ। क्योंकि ये क्या है? दे आर फंगस टाइप, तो वही मिलेगी। कहाँ? फाउंड इन डिकेइंग एनिमल्स। वो एनिमल जो डेड होने के बाद, डेड और डिकेइंग एनिमल के पास है ना, लीव्स, ट्विग्स, ठीक, वुडन, सड़ती हुई, क्या खराब होती हुई लकड़ी, वुडन, और अदर डिकेइंग मटेरियल, मतलब खराब होते हुए मटेरियल के अंदर मिलेगी तुम्हें। अदर डिकेइंग, तो वो हर मटेरियल जहाँ पर खराब हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, वो है ना, डेड हो रहा है, दैट इज फाउंड ऑन दैट। ठीक। अब इसमें भी दो फेज आती है, सोमेटिक फेज और डिप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड और सोमेटिक फेज, इसको बोलते हैं 2n वाली स्टेज। जबकि इसके पास क्या होता है? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इनके अंदर हैविंग ब्रांचेस, इसके अंदर क्या होती हैं? हैविंग वेन्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या होती है? जैसे नसें होती हैं तुम्हारे अंदर, वेन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। जैसे तुम्हारे अंदर पत्ते की तरह ऐसा होगा ये, और इसमें लाइनें जारी होंगी जैसे। आई कि नहीं आई बात समझ में? बोलो। ये क्या है तुम्हारा? स्लाइम मोल्ड्स। दूसरा इसके अंदर होता है क्या? ये तो वाली स्ट्रक्चर हो गई। एक इसके अंदर होता है, ये तो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम का, याद रखना। किसका एग्जांपल है ये? प्लाज्मोडियम का। और प्लाज्मोडियम के अलावा एक और स्टेज पाई जाती है, दिस इज बड स्टेज। कौन सी भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज फाउंड इन स्पोरेंजिया। दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके,
ये तुम्हारा क्या है, सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम का मतलब बेस, कहाँ ठहरा हुआ है, सबस्ट्रेटम यानी के बेस। ठीक, फिर उसके बाद पेड़ की तरह इसमें क्या निकले हुए होंगे, ब्रांचेस, ऐसे निकले हुआ होगा इसकी बॉडी। ठीक है भाई, और यहाँ पर ऊपर इसकी बॉडी होगी, मेन बॉडी। ठीक, 3 पार्ट इसके अंदर होते हैं। नीचे जहाँ टिका हुआ है उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है वो जो डंठल टाइप जगह पेड़ के अंदर भी होती है, पान के पीछे भी होती है, हर चीज के पीछे होती है। और सबसे ऊपर होता है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है वही यहीं से बना वर्ड, ये वाला माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, ये सब यहीं से बने हैं वर्ड। तो ये तुम्हारा जो है क्या है, अब इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। प्लाज्मोटॉमी, ठीक, प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी क्या होता है, ड्यूरिंग इंजरीज, जब इसे चोट लग जाती है, ड्यूरिंग इंजरीज इट क्या होता है, डिवाइड, ये एकदम क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। और क्योंकि उस टाइम पर ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम, या तुम देखो प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है पहले से ही, मल्टी, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और नया प्लाज्मोडियम बनाता है। डिवाइड एंड फॉर्म न्यू प्लाज्मोडियम। आई नहीं बात समझ में। प्लाज्मोटॉमी किसे कहते हैं, इसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज प्लाज्मोटॉमी। जो प्लाज्मोडियम जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एक के अंदर ही, ठीक है, नहीं एक ही बॉडी है मगर न्यूक्लियस बहुत सारा है। जब वो टूट जाता है तो अलग अलग प्लाज्मोडियम बना लेता है। ये आ गया समझ में, चलो। हो गया, प्लाज्मोडियम, ठीक। और फिर होता है पेरिनेशन। क्या होता है, क्या है पेरिनेशन, प्लाज्मोडियम तो प्लाज्मोटॉमी समझ में आ गया। जब एक प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी को तोड़ देता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी को अलग अलग प्लाज्मोडियम को डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोटॉमी। और जब पेरिनेशन, सर्वाइविंग फ्रॉम ईयर बाई ईयर टू ईयर बाई वेजिटेटिव मीन्स। पेरिनेशन का मतलब होता है वेजिटेटिव तरीके से, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपने आप को बनाए रखना साल पर साल, ईयर टू ईयर, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड टू मच कोल्ड। प्लाज्मोडियम डिवाइड्स टू फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ पेरिनेशन स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से समझना क्या होता रहा। कहीं पर सूखा पड़ गया, पानी नहीं आ रहा, बारिश नहीं हो रही, ज़मीन सूख गई, ठीक, तो प्लाज्मोडियम उस टाइम पर सारी एक्टिविटी अपनी स्टॉप कर देगा, ठीक। इट विल लिव लाइक ए डेड एनिमल, जैसे डेड हो गया हो, बट वो डेड नहीं होता, वो अपनी वेजिटेटिव स्टेट में रहता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो उस टाइम पर एनर्जी उसके पास वैसे ही नहीं है, ना पानी है उसके पास, तो अपने आप को वो कर देता है क्या, जैसे होता है स्टैंड बाई, कंप्यूटर नहीं होता स्टैंड बाई कर देते हैं उसको, कि जब खोल लेंगे दोबारा से, जब स्टैंड बाई कर लेता है और जब फिर दोबारा से अच्छी कंडीशन आती है तब दोबारा से शुरू हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरिनेशन। क्या कहते हैं, तो पेरिनेशन का मतलब क्या होता है, पेरिनेशन, पेरिनेशन सिंपल है, द सर्वाइविंग बाई क्या चल रहा है, स्लाइम मोल्ड्स। अच्छा, यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स के लिए है, ये किसी के लिए भी हो सकता है, बाई स्लाइम
molds from year to year, year to year, साल दर साल, ठीक जिसे बोलते हैं साल दर साल, ईयर बाई ईयर टू ईयर, ठीक। when unfavorable conditions like जैसे कि drought take place, इसे क्या कहते हैं? cold पेरिनेशन। क्या कहते हैं उसको? पेरिनेशन। इसमें भी 2 स्टेज होती है। अब आ गया हमारे पास क्या? लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ, क्या चल रहा टॉपिक का नाम? क्या था? क्या नाम चल रहा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी कौन से वाला स्ट्रक्चर है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड किसका है? प्रोटिस्टा। कुछ तो याद रखा करो कम से कम पढ़ते पढ़ते। लाइफ साइकिल के अंदर इसमें आता है 2 बेसिकली इसके अंदर आता है। पहला होता है इसके अंदर देयर आर मेनली 1, 2, 3 एंड 4 स्टेज है इसके अंदर। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था ना ये वाला सबस्ट्रेटम था और उसके ऊपर ये था, इसका बनना, ये होता है स्पोरेंजिया। इसका बनना, ये क्या है? पहला स्टेज है स्पोरेंजिया। दूसरा है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया तो हो गया। इसको एक बात और कहते हैं फ्रूटनिंग बॉडीज। ये फ्रूटनिंग बॉडी है इसकी। कौन है? अगर कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द, क्या चल रहा है टॉपिक? पेरिनेशन। पेरिनेशन किसकी प्रॉपर्टी समझाई जा रही? ये किस में बनता था ये? अरे भाई ये किस में बनता था? स्पोरेंजिया। इसके ऊपर जो स्लाइम मोल्ड के ऊपर स्पोरेंजिया, इसका बनना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं बीच वाले? इसको रेंजिया। और इसे क्या बोलते हैं बीच वाले को? स्टॉक। और इसे क्या बोलते हैं नीचे वाले को? सबस्ट्रेटम। ये इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक। फ्रूटिंग बॉडी है ये। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर का मतलब इसके अंदर बनते हैं स्पोर। इसमें जो बाद में बिखर के नया बनाएंगे, इसके अंदर जो पार्टिकल हैं, ठीक। थर्ड इज जर्मिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो क्या करेगा? जर्मिनेशन करेगा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एंड फोर्थ एंड फाइनल स्टेज कि जब जर्मिनेशन हो गया तो नए प्लाज्मोडियम बनेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लाज्मोडियम। आ गया समझ में? तो एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज दी प्लाज्मोडियम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मो। अब एक तुम्हें अजीब सी चीज है इसके अंदर। चलो पहले ये करो, मैं उसके बाद समझाऊंगा क्या है। वो जो पूछते हैं ना नीट में, उसका तुम्हें एक बहुत खतरनाक वाला पॉइंट बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल याद कर लो पहले। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल याद कर लो इसका।
पाइसेरम, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस 4 लाइफ साइकिल वाला स्टेज जो है इसका पाइसेरम। ठीक, नाउ व्हाट इज द सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ये तो ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है।